नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो वाल का जो हाइट होता है उसका लेवल किस तरीके से दिया जाए। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग स्लैब का स्टील फिक्स कर रहे होते हैं या जब हम लोग स्लैब की स्टेजिंग वगैरह लगा के और जब उसका स्टील लगाना चालू करते हैं तो क्या होता है, या तो फिर एल जितना लंबा होना चाहिए, जितना जाना चाहिए वहाँ तक हमको वाल की हाइट कास्ट करनी पड़ती है, या फिर उससे अगर ज़्यादा हमारी ब्रैकेट की जो नीचे वाली जो शटरिंग का एल है अगर वो जा रहा है ब्रैकेट की शटरिंग का एल, तो वहाँ तक हम लोगों को मिनिमम वाल की कास्टिंग करनी चाहिए, ताकि जब हम लोग ऊपर की शटरिंग का अरेंजमेंट करें तो वो इस तरीके से हो सके कि वहाँ पे वो प्रॉपर वे में बैठ सके, अंदर के फेस पे भी और बाहर के फेस पे भी। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में ना रखा जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है हमारी, यहाँ पे फिर शटरिंग लगने में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फिर हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है जो बहुत ही मुश्किल अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो, इन सब चीज़ों की हम लोगों को ध्यान में रख के अगर हम लोग चलें तो हम लोग एक प्रॉपर वे में वाल की कास्टिंग कर सकते हैं और यहाँ पे वाल के जो लेवल्स निकाल सकते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं एक्यूरेट कि बिल्कुल आप लोग कास्टिंग इस तरीके से कर दें उसकी स्लैब की कि आपकी ना तो शटरिंग का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो, ना आपका कोई रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो। आपको उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि काटना तो पड़ता है नहीं, क्योंकि कोई भी अलाउ नहीं करता, कंसल्टेंट कभी भी अलाउ नहीं करता कि स्टील को काटा जाए और इस तरीके से लगा दिया जाए कि आपका शटरिंग का अरेंजमेंट बैठ जाए। वैसे यहाँ पे दो दिक्कत आती है, या तो स्टील फिट नहीं होता, अगर शटरिंग फिट हो रही होगी तो स्टील फिट नहीं होता, या फिर अगर स्टील तो फिट हो रहा होगा लेकिन शटरिंग का अरेंजमेंट दोनों फेसेस पे बराबर नहीं बैठता होगा। तो हमको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि वहाँ पे हमारी शटरिंग भी बैठ जाए उस लेवल पे और जो हमारा स्लैब है वो भी कास्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से बिना किसी लेवल की प्रॉब्लम से। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग लेवल दे सकते हैं। हम वहाँ पे सीखते हैं, क्योंकि मेरे पास में बोर्ड नहीं है, मेरे पास में एकमात्र कंप्यूटर की स्क्रीन है जिस पे मैं आपको समझा सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना है, ताकि हमारे जितने भी अपलोड के नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहे रेगुलरली। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास में एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं। तो इस ड्राइंग में से कुछ डायमेंशंस उठा लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये 450 की स्लैब है यहाँ पे और 400 की वाल है, ये 400 की वाल है, ठीक है। 300 बाय 300 mm का हंच है और जैसा कि हमारा ब्रैकेट होता है उस तरीके का हमारा ब्रैकेट है। तो यहाँ पे एक ड्राइंग की सहायता से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को शटरिंग का अरेंजमेंट करना है। तो अब मान लीजिए कि ये एक स्लैब है हमारी और यहाँ से इस तरीके से जो ब्रैकेट है उस तरीके से जिस तरीके से जाता है उस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके का ब्रैकेट होता है, फिर यहाँ से ऐसे जाके और हंच ऐसे जाके और इस तरीके की यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होती है। अब यहाँ तक तो हमारा ब्रैकेट का शटरिंग लग जाता है, ठीक है। इसके नीचे ये एल कितना जा रहा है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जो हमारा स्लैब का जो एल आता है ना, वो जो स्लैब का एल आता है वो कितना कहाँ तक आ रहा है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। उसके अलावा हम लोगों को ये भी देखना है कि जो ये ब्रैकेट का बार है ये यहाँ पे किस हाइट तक आ रहा है, एल समेत ये किस हाइट तक आ रहा है। अगर मान लीजिए कि ये इससे नीचे आता है तो हमको फिर इससे भी नीचे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये वाली हाइट और ये वाली हाइट में डिफरेंस है। ये वाला एल इस वाले एल से नीचे है या ऊपर में है, ये इस तरीके से हमको कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। इधर से हंच बार आता है जो इस तरीके से यहाँ पे जाके और टच हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के बार हैं जिनकी हम लोगों को नीचे में कितने जा रहे हैं, कितनी डेप्थ तक जा रहे हैं वो हम लोगों को पता करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब चलते हैं ड्राइंग पे और देखते हैं कि किस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है वो होना चाहिए। तो ये है हमारी ड्राइंग और इसमें हम लोगों को देखना है कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो कितना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले रेनफोर्समेंट के ही बारे में बात करते हैं। लेवल की सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले रेनफोर्समेंट की हाइट हम लोगों को क्या लगानी है वो एक बार पता चल गई तो उसके बाद में हम लोग लेवल का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 450 mm की स्लैब है हमारे पास में और ये वाला एल देखिए, ये जो स्लैब का जो टॉप वाला एल है वो यहाँ पे नीचे इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे जो ब्रैकेट का बार आएगा वो किस साइड पे आएगा वो भी हम लोग अभी चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 8 वाला जो बार है
वो कितना नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है 0.3 बी, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं कि 3 मीटर 100 यहाँ पे बी की वैल्यू दी गई है। तो बी की वैल्यू के हिसाब से हम लोग इसकी अगर वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 तो आएगी 0.930। इसमें हम लोग 450 mm यहाँ पे प्लस करेंगे तो आती है 1.380, मतलब स्लैब टॉप से हम लोगों को 1.380 नीचे जाना पड़ेगा, तो ये वाला जो है बार आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला कितनी हाइट पे जा रहा है वो चेक करते हैं। तो मान लीजिए एक रफ मोटा मोटा हम लोग यहाँ से लेते हैं, इसके फेस से लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा ब्रैकेट वाला बार आता है वो क्रॉस में कितना जा सकता है। तो मान लीजिए कि कवर हटा के ये 40 mm का कवर है दोनों तरफ में, और इसको हटा के यहाँ पे जो L है वो जाता है हमारा L नहीं, जो हमारी ये बीच वाली जो डिस्टेंस है वो 320 बचती है। 400 में से हम लोग 80 mm माइनस कर दे तो अगर ये 320 है तो वर्टिकल हाइट भी हमारी 320 हो जाएगी। मतलब अगर ये 320 है तो ये वाली भी 320 हो जाएगी। तो फिर हम लोग ये वाली, अगर ये ठीक है, इस एल से कोई मतलब नहीं, हमको बस वर्टिकल हाइट से मतलब है, तो ये हो जाती है 320 प्लस उसके अलावा 300 mm का 200 mm का एल जो भी हो, देख लेते हैं कितने का एल है यहाँ पे, और उस हिसाब से जितना भी एल है वो इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट का जो है बार देखते हैं, वो ब्रैकेट के बार में 300 mm का यहाँ पे एल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 320 प्लस और 300 mm मतलब 620 तो नीचे की तरफ जा रहा है, प्लस ऊपर में 900 mm स्लैब से आ रहा है, मतलब ये हो गया 1520 mm यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। 1520 mm कहाँ से, टॉप से 1520 mm। तो हमारा ये वाला बार, ब्रैकेट वाला बार इस वाले बार से नीचे है, इस वाले एल वाले बार से ये वाला ब्रैकेट का बार जो है वो नीचे है। तो हम लोगों को 1520 mm कम से कम यहाँ पे शटरिंग लगानी पड़ेगी, ताकि हम लोग जो है स्टील यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर सकें और हमारा काम अच्छे से हो जाए, बिल्कुल साफ सफाई के साथ में, बिना किसी स्टील को छेड़े हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1520 हमारी यहाँ पे हाइट आई। अब हम लोग पहले अब यहाँ से 1520 से ये वाली हाइट कितनी बन रही है वो देखते हैं। तो 1520 में से हम लोग 1 मीटर घटाते हैं, अगर 1 मीटर घटा दें 1520 में से तो आती है 520 mm, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हम लोग कुछ जोड़ेंगे, अभी वो बाद में देखेंगे। ये देखिए ये 520 mm का डिफरेंस इधर में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 450 स्लेब अगर मैं जोड़ूं 450 प्लस यहाँ पे 300 mm यहाँ पे हंच जोड़ूं तो 750 होता है। तो यहाँ इस कॉर्नर पे और जो हमारा शटरिंग का एल है उस कॉर्नर का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये 1 मीटर है तो 250 mm यहाँ पे इसका डिफरेंस हो जाता है। तो 250 डिफरेंस होने के बाद में अब यहाँ पे हम लोगों को क्या चेक करना है कि अगर मान लीजिए इधर में 520 mm आ रहा है तो इधर में कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे 520 mm है, तो इसी के जो पैरेलल हाइट है, मतलब मान लीजिए कि इस हाइट पे यहाँ पे 520 mm आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 520 mm आ रहा है, तो यहाँ से कितना आएगा, तो 250 ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे 250 mm और हम लोग इसमें जोड़ दें, प्लस 250 mm और जोड़ दें तो 770 mm, मतलब 770 mm यहाँ पे इसकी डिफरेंस हो जाती है, 770 mm। अब यहाँ पे हमको मिनिमम अभी इतना हम लोगों को वाल कास्ट करना पड़े तब जाके हमारा सारा अरेंजमेंट हो। लेकिन इसके अलावा अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, अब दूसरी दिक्कत आने वाली है कि यहाँ पे 770 की हमारे पास में शटरिंग अवेलेबल नहीं होगी तो क्या करेंगे, इधर में 520 की अवेलेबल नहीं होगी तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई अब ये। तो अब इसको करना कैसे है, देखिए यहाँ पे शटरिंग का अरेंजमेंट, मान लीजिए कि हम लोगों को 250 mm का डिफरेंस यहाँ पे लेना है अंदर वाली शटरिंग में और बाहर वाली शटरिंग में। तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट लेंगे जो 520 से ज्यादा हो और उसमें और इसमें दोनों में 520 का अंदर में इस साइड में ज्यादा हो और इस साइड में 250 mm का डिफरेंस हो। मतलब इस साइड की अगर 520 है तो इस साइड की 770 mm से ज्यादा होने चाहिए इस वाली से। मतलब
250 mm ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये 770 mm है तो ये 520 होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ होना चाहिए। तो हमारे पास में मान लीजिए कि ऐसा अरेंजमेंट एक ही है जो है एक 1250 mm की शटरिंग का और एक मीटर की शटरिंग का, कुछ ऐसा अरेंजमेंट है हमारे पास में। ठीक है, तो ये दो तरीके के हमारे पास में अरेंजमेंट है। तो हम लोग अगर 1 मीटर की शटरिंग बाहर लगाते हैं और 1250 mm की हाइट की शटरिंग हम लोग अंदर की तरफ लगाते हैं तो हमारा अरेंजमेंट 250 mm का डिफरेंस में हो सकता है। लेकिन इसके अलावा हम लोगों को और क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक चीज़ और कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 1250 का शटरिंग एंड हो रहा है। अभी ये 770 नहीं मान के यहाँ पे 1250 का शटरिंग एंड हो रहा है। तो उसको खड़ा कहीं पे करेंगे, मतलब खड़ा किस चीज़ पे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ सोल्जर का अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ सोल्जर का अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। तो जब क्या करते हैं हम लोग कि जब वाल कास्ट करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले सोल्जर का अरेंजमेंट करते हैं टाई रोड को फिक्स करके यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से यहाँ से शटरिंग चालू होती है। ठीक है, 1250 mm हाइट, मतलब यहाँ से हम लोग को 1250 mm तो पहले यहाँ पे आना है, प्लस उसके अलावा 100 mm का सोल्जर लगाना है। तो 100 mm का सोल्जर में देखिए इसका आधा हम लोग करें तो ये 50 mm बनता है। 100 mm का सोल्जर का जो आधा है वो 50 mm बनता है। मतलब मान लीजिए कि टाई रोड का होल ये इस तरीके से यहाँ पे है तो इसके सेंटर पे 50 mm बनता है। लेकिन हम अगर टाई रोड फिट करते हैं तो वो इस तरीके से यहाँ पे रेस्ट करती है, इस वाले मतलब जो हमारा बार रहता है वहां पे रेस्ट करती है। तो मान लीजिए 20 mm का यहाँ पे होल है तो इससे 10 mm हम और नीचे आएंगे तब जाके ये हमारी पूरी हाइट निकलेगी। मतलब हम लोगों को इसको 60 mm लेना पड़ेगा। इससे नीचे हम लोग 60 mm ले लेंगे, प्लस यहाँ पे 10 mm और जोड़ लेते हैं ताकि कोई अंडुलेशन हो कंक्रीट की स्लोप में तो वो यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे सेट हो जाए, अंडुलेशंस बिल्कुल उसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका अरेंजमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास में टोटल हाइट क्या बन रही है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली हाइट जो है वो आएगी हमारी 450 mm की। मैं अंदर से जोड़ लेता हूँ 450, 300 और 1250 mm और उसके बाद में 70 mm। तो सबसे पहले 450 mm, फिर 300 mm यहाँ पे, और फिर आता है 1250 mm और उसके बाद में 70 mm। ठीक है, 70 mm। तो ये इन सबको जोड़ने पे कितना आता है, तो 450 प्लस 300 प्लस 1250 प्लस 70, तो ये होता है 2.070। मतलब हमको कम से कम 2.070 नीचे आना पड़ेगा ताकि हमारा शटरिंग का अरेंजमेंट अच्छे से हो सके। मान लीजिए कि इसके अलावा हमारे पास में और भी कोई अरेंजमेंट है। मान लीजिए इस साइड में 600 हम लोग शटरिंग लगाएं 520 से, क्योंकि वो ज़्यादा हो गई है, और उसमें 70 mm भी जोड़ें तो हम लोग मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट 600 की हाइट पे हम लोग इस साइड से यहाँ पे शटरिंग लगा लें 600 mm की हाइट पे। तो जो अंदर वाली हाइट है वो 350 की होनी चाहिए। मतलब हमारे पास में 350 mm की शटरिंग होनी चाहिए अंदर के साइड में लगाने के लिए, ताकि तब जाके हमारा यहाँ पे प्रॉपर एक अरेंजमेंट हो पाएगा शटरिंग का। अगर आपके पास में 350 mm की शटरिंग अवेलेबल है तो ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत कब आती है, जब यहाँ पे कुछ इस तरीके से 50 mm का वेरिएशन आता है तब। अगर यहाँ पे 0-0 हो, इधर भी 0-0 हो, तो कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट यहाँ पे मिल ही जाता है शटरिंग का लगाने के लिए। इतना लंबा हम लोगों को 1250 mm की शटरिंग का फालतू का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन क्योंकि हम लोग विवश हैं ऐसा करने पे, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा आ गया 2 मीटर 70। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि जो हमारी वाल की जो लेवल्स हैं वो क्या क्या आएंगी। तो वाल की लेवल्स निकालने के लिए हम लोग अब चलते हैं हमारी लेवल वाली, जो हमारी प्लान और सेक्शन वाली जो शीट है उस पर चलते हैं, उस पर देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये इसका सेक्शन दिखाया गया है, और इसका प्लान यहाँ पे इसका साइड सेक्शन देखें इस तरीके से। तो ये इस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे, और ये यहाँ पे FRL इंडिकेट किया हुआ है, और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड का पूरा स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पे FRL कितना होगा इसका वो चेक करते हैं यहाँ पे। तो FRL चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिडिल में चेक करते हैं हम लोग। अभी भूल जाते हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर में कोई स्लोप है, हम लोग सीधे मिडिल में जाते हैं यहाँ पे। तो ये राइट साइड का अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग। तो ये राइट साइड का अरेंजमेंट है, ये इस साइड में, ये मतलब लेवल जो है राइट साइड के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम लोग एक सेंटर का अरेंजमेंट उठा लेते हैं। मान लीजिए ये 475.909 हमारा FRL है यहाँ पे। ठीक है, तो 475.909 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो
75.909। एक हमारा ये हो गया। अब उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्लैब का टॉप निकालना है कि स्लैब का टॉप कितना आएगा दोनों एजेस पे। दोनों एजेस कौन सी कि एक तो होगी ये वाली एज इस साइड में, मतलब जो हमारी आउटर एज है, और जो हमारी मीडियम साइड में जो एज है, उन दोनों का हम लोगों को यहाँ पे लेवल लेना है। तो यहाँ पे 12 मीटर 500 की यहाँ पे विड्थ है इसकी। यहाँ पे अगर हम लोग FRL से लेके चलें तो यहाँ पे 500 mm का क्रैश बैरियर का अरेंजमेंट है। मतलब हम लोग अगर यहाँ से 12 मीटर चलें तो ये वाला स्लोप कितना आएगा, यहाँ पे 12 मीटर 2.4% के हिसाब से हम लोग चलें तो ये वाली हाइट कितनी आएगी, यहाँ से वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे 12 मीटर का यहाँ पे 2.4% अगर हम लोग निकालें तो वो आता है 288। तो 288 की हाइट हमारी इस साइड में यहाँ पे आ जाती है 288 की हाइट। तो इसमें हम लोग 288 475.909 में 288 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस इसमें 475, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला है ये इससे ऊपर है, मतलब ये वाली चीज यहाँ पे, ये वाला इसका स्लैब टॉप इस वाले स्लैब टॉप से ऊपर है, इसलिए हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 475.909 यहाँ पे करते हैं तो आता है 476.197। तो यहाँ पे लिखते हैं 476.197 476.197 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज और माइनस करनी है, वो करनी है वियरिंग कोड की थिकनेस, क्योंकि हमारा FRL जो है वो वियरिंग कोड की थिकनेस को मिला के है यहाँ पे। तो हम लोगों को 65 mm इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से हम लोग 65 mm अगर माइनस करें तो कितना आएगा, तो माइनस 0.065 हम लोग करते हैं तो आता है 476.132। मतलब हमारा जो स्लैब टॉप इस साइड में हो गया, आउटर एज की साइड में, वो हो गया 476.132। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो एज साइड में है वो है 476.132। अब इस साइड में कितना होगा वो हम लोगों को चेक करना है। तो इस साइड में जो स्लोप निकलेगा 2.4% का, वो हमारा यहाँ पे 12 मीटर 500 का हम लोग स्लोप निकालें अगर, तो वो होता है 300 mm। तो हम लोगों को इसमें से 300 mm माइनस करना है तो हमारी ये वाली एज का भी यहाँ पे हाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे 476.132 माइनस 0.3 करते हैं तो 475.832 यहाँ पे इसकी हाइट आती है। तो ये मैंने एज लिखा था तो यहाँ पे मीडियन लिख लेता हूं मैं, तो 475.832। अब हम लोगों को इधर का भी पता चल गया स्लैब टॉप क्या है, इधर का भी पता चल गया स्लैब टॉप क्या है। तो इधर के स्लैब टॉप से 2.070 माइनस करेंगे तो इधर का लेवल आ जाएगा, और इधर से 2.70 माइनस करेंगे तो इधर का लेवल आ जाएगा। मतलब वाल की ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों हम लोगों को पता चल जाएगी कि कितनी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 2.070 हम लोग इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा, 475 में से 2.070 हम लोग माइनस करते हैं तो 473.762 आता है। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 473.762। ठीक है, अब बचे हुए का क्या आएगा, ये देखिए 476.132 में से हम लोग 0.3 mm माइनस करेंगे तो 475.832 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 475.8 यहाँ पे 476.132 में से 2.070 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 475.062 आएगा। तो 475.062। तो ये इस तरीके से दो लेवल निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये लेवल इधर का हो गया, ये लेवल इधर का हो गया। अब इन दोनों का आप दे दीजिए तो आपकी जो भी लिफ्ट है, जहाँ जितनी भी आपकी कास्ट होने वाली है, वो लिफ्ट की आपकी हाइट निकल के आ जाएगी। या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट वाली हाइट में ही लेवल देना है या फिर सेकंड वाली लिफ्ट में आपको लेवल देना है, ताकि आपका कास्टिंग कंप्लीट हो सके फाइनल। उसके बाद में आप लोग स्लैब का काम चालू कर सके। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्यू वाला स्ट्रक्चर है, स्क्यू वाला स्ट्रक्चर में कहीं ये तो नहीं होता कि हम लोगों को स्क्यू में हम लोगों को इसकी
हाइट लेनी पड़े, 2.4% हम लोगों को स्क्यू में निकालना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो क्यों नहीं होता ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे अगर मेरे कहने का मतलब आप लोग नहीं समझे हो तो फिर से समझाता हूँ मैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो बन रही है 12 मीटर 500 की जगह 13 मीटर 683 mm स्क्यू में। 24 डिग्री का अगर स्क्यू एंगल है तो 2.4% का हम लोगों को स्लोप स्क्यू में लेना है या 90 डिग्री में लेना है, ये कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस तरीके से दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक नई यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से रोड हो गया, ये कुछ इस तरीके से रोड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते ही हैं कि ये अगर मान लीजिए कि मीडियन भी है, यहाँ पे छोटी सी एक मीडियन मान लेते हैं, तो जो हमारा स्लोप होता है वो इस डायरेक्शन में चलता है, मतलब 90 डिग्री में चलता है। इधर भी 90 डिग्री में चलता है और इधर भी 90 डिग्री में चलता है, 2.5% का स्लोप, ठीक है। अगर अब मान लीजिए यहाँ पे ये कोई स्क्यू यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया, तो क्या आप लोग स्क्यू में निकालेंगे? उसका बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे है तो आपका जो भी यहाँ पे निकलेगा लेवल वो तो बिल्कुल 90 डिग्री में ही चलेगा। इस तरीके से इस साइड में 90 डिग्री आएगा और इस साइड में भी 90 डिग्री आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए ग्रेडियंट है, कहीं रोड में ग्रेडियंट होता है, इस तरीके से मान लीजिए ऊपर चढ़ रहा है रोड, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट का जो लेवल है वो अलग अलग आ सकता है यहाँ पे। मतलब ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे और ये थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है सेंटर से, ठीक है। तो उस शिफ्ट पे यहाँ पे लेवल कितना आ रहा है, इस साइड पे इस शिफ्ट पे कितना लेवल आ रहा है, वो अगर हम लोग एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे तो जो ऊपर में बीसी आने वाली है वो एक एक्यूरेट होगी लेवल के हिसाब से। अगर आप लोग ग्रेडियंट में ये चीज गड़बड़ कर देते हैं तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है, आपका स्ट्रक्चर जो है उससे मैच नहीं खाता, वो ऊपर भी हो सकता है, फिर आपका ऊपर में बीसी और डीबीएम प्रॉपरली आ नहीं पाता है। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, कभी अगर फुर्सत हुई या कभी किसी को डाउट हुआ तो इस चीज के बारे में ग्रेडियंट में हम लोगों को लेवल कैसे निकालना है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, जो मुझे आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देख पाएँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।